अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक अस्पताल में एक कमरे के अंदर 2 मरीज़ दाखिल थे और उनकी बड़ी बुरी हालत थी और वो इस हालत में थे कि वो मूव भी नहीं कर सकते थे। बस वो अपनी जो उनकी स्ट्रेचर होता था उस पर पड़े रहते थे और दिन के टाइम या नॉर्मल रूटीन में जब वो चाहते थे तो कोई नर्स उनको सीधा कर देती थी, बिठाती थी और वही लिटाती थी। वो इतना मूव भी नहीं कर सकते थे। उनके आखिरी वक्त चल रहे थे या जो भी कह लें, इतने शदीद वो बीमार थे। तो लेकिन फ़र्क ये था कि जो एक बंदा था वो खिड़की के बिल्कुल साथ था और एक बंदा उसके ऑपोजिट साइड पे था, यानी उसको नहीं नज़र आ सकता था बिल्कुल भी, उसको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि खिड़की के बाहर क्या है। इसलिए जो वो खिड़की के साथ बंदा था वो देख सकता था और वो बड़ा एंजॉय किया करता था बाहर की चीज़ों को। सामने वाला बंदा ये देखता था कि जो खिड़की के साथ बंदा है वो चीज़ों को बड़ा एंजॉय कर रहा है और वो जो खिड़की के साथ बंदा होता था वो सामने वाले को बताता रहता था कि अब बाहर ये एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी हो रही है, ये मामला हो रहा है, बच्चे घूम रहे हैं या लोग खेल रहे हैं, सड़क है, ये मामला है, ये मामला है, सारा कुछ बताता रहता था। तो वो जो सामने बंदा बैठा होता था वो यार बड़ा परेशान होता था कि यार देखो लग चेक करो, वो इतना कुछ उसको नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और मैं देख लो, मतलब पहले ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग सी हुई पड़ी है, ख़त्म हुई पड़ी है, तबाह हुई पड़ी है और ऊपर से जो उसको अपॉर्चुनिटी है मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है यार, कि कितना लकी है वो मेरे से, कितना अच्छा है। तो वो बेचारा इसमें बड़ा ऊपर से तो बड़ा खुश होता था, दोस्त का शुक्रिया भी अदा करता था कि यार तू मुझे इतना कुछ सुना रहा है और बड़ी मेहरबानी कर रहा है, लेकिन अंदर से उसको बड़ा गुस्सा भी था और ख्वाहिश होती थी काश किस तरह मैं वहाँ चला जाऊँ। तो लेकिन वो जो पल्ला दोस्त था वो बड़ा हंसी खुशी रहता था और सारी चीज़ें उसको सुनाता था, बताता था। तो खैर एक दिन क्या हुआ अल्लाह की करनी कि जो बंदा खिड़की के साथ था ना उसकी हालत बहुत शदीद ख़राब हो गई, शदीद। उसे रात का टाइम था, खांसी शांसी लग गई, उसका बड़ा बुरी उसकी हालत हो गई और वो बड़ी बुरी तरह। और उस टाइम रात को कोई नहीं होता था उनके कमरे में, उनके ना क्या कहते हैं कुर्सियों के साथ उनकी जो है ना बेड्स के साथ बटन लगे होते थे दबाने वाले, कि वो बटन दबा के बाहर से किसी को कॉल कर सकते थे इमरजेंसी की सूरत में। लेकिन वो जब बेचारा मरीज़, उसकी हालत इतनी ख़राब हुई कि उसके जहन से ही निकल गया कि मैंने बटन दबाना है और वो बेचारा तड़प तड़प के और अजीबोगरीब करता करता उसकी वहीं पे डेथ हो गई। लेकिन वो सामने जो बंदा बैठा था वो देखता रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपने उस दोस्त, खिड़की वाले दोस्त के लिए बटन नहीं दबाया क्योंकि उसका था कि यार ये मर जाए, इसकी जगह मैं चला जाऊँ। चलो वो जनाब उसने बटन नहीं दबाया, उसके सामने वो तड़प तड़प के मर गया। जब वो मर गया तो डॉक्टरों ने आए, उसके बेड को ले गए। तो उसने कहा कि यार आप लोग मुझे यहाँ से वहाँ क्यों नहीं मूव कर देते ताकि मैं खिड़की से चलो बाहर देखता रहूँ, मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो डॉक्टरों को इसमें क्या हर्ज होना था, डॉक्टरों ने कहा 100 बिस्मिल्लाह आए। डॉक्टर जब उसको लेके गए, उसकी स्ट्रेचर को लेके खिड़की के साथ किया और उसने खिड़की से बाहर जब देखा तो उसके तो तोते उड़ गए, क्योंकि उसने बाहर देखा कि बाहर सिर्फ एक दीवार थी, यानी उस खिड़की के बाहर दीवार थी और कुछ भी नज़र नहीं आता था और पूरा दिन वही दीवार नज़र आती थी। तो अब वो उसको बड़ा दुख हुआ और हैरानी हुई कि यार देखो मेरा वो दोस्त मेरा दिल रखने के लिए, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए किस तरह से फ़र्ज़ी एक अपने ऊपर कैफियत तारी रखता था और अपनी इमेजिनेशन से मुझे चीज़ सुनाता था कि इसको मैं खुश रखूँ, इसका टाइम पास करवाता रहूँ। तो अब लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसको बड़ा दुख हुआ और बड़ा उसको पछतावा हुआ कि यार मैंने क्या कर दिया। तो मकसद कहने का, इससे आपको समझाना ये मकसूद था, मतलब था कि देखें वो कहते हैं ना कि द प्रॉब्लम डजेंट मैटर, हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। कि आपके अगर ऊपर कोई मुश्किल आई हुई है, आप उस मुश्किल से किस तरह से रिएक्ट करेंगे या आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज समझते हुए उस मुश्किल से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये चीज़ आप पे मैटर करती है। आप देखें वो जो बेचारा वहाँ पे पड़ा हुआ था खिड़की के साथ मरीज़, अब वो क्या करता था, अब वो भी तो उसकी तरह रो सकता था जिस तरह वो सामने एक दूसरे के सामने रोते धोते गिले शिकवे करते रहते। उसने कहा नहीं मैं ये नहीं करता। उसने क्या किया, अपनी इमेजिनेशन से फ़र्जी चीज़ें बनानी और हंस हंस के अगले को सुनानी, वो भी खुश होना और उसको खुश करके ये भी खुश होता था। यानी इसकी एक छोटे से स्टेप की वजह से दोनों कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, यानी मुसीबत उस पर भी थी, उसका भी आखिरी वक्त था, बीमारी उसको भी थी, तकलीफ़ उसको भी वैसे थी, लेकिन उसने चूज़ क्या किया कि यार बजाय मैं दुखी रहने के, डिप्रेस रहने के, मैं इसको इस तरीके से करके हम दोनों की कोई खुशी का सामान किस तरह कर लेता हूँ। और उस बंदे ने बिल्कुल ही मिजाज और मामलात को बदला हुआ था। तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह की चीज़ हो तो कोशिश किया करें कि उस चीज़ को लाइट से लाइट करने की। ये आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हो। वो कहते हैं ना, पर्सपेक्टिव अगर बंदे का चेंज हो जाए तो बंदे को कोई अपने ऊपर आई हुई देखे ना, अब एक बंदे के ऊपर कोई तकलीफ़ आई हुई है, अब एक वो या तो डिप्रेस हो जाए, हाय मैं मर गया, ये हो गया, लेकिन अगर वो यही सोच ले कि यार अल्लाह ताला की मेरे पे आजमाइश, अल्लाह मुझे आजमा रहा है कि देखूँ मैं क्या करता हूँ। वो कहता है ना सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो क्या पता बंदा इस नीयत से उस चीज़ से लड़े कि यार देखो अल्लाह ने मुझे इस काबिल तो समझा कि अल्लाह मुझे आजमाइश में डाल रहा है। तो अब पैराडाइम शिफ्ट हो गई,
पर्सपेक्टिव चेंज हो गया तो उस चीज़ को लड़ने का जो आपका एंगल होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा और उस चीज़ से लड़ना भी आसान हो जाएगा। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव की सारी गेम होती है कि आप किसी भी परेशानी को, किसी भी मुसीबत को किस तरह से देखते हैं और डील करते हैं। अल्लाह हम सबको ये चीज़ समझने की तौफीक अता फ़रमाए और हम ज़रा इस तरीके से चीज़ों को देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू जी।